अधिक आलोचना करने पे उपस्थित वरिष्ठ संवादक जगदीप सिंह सिद्धू जोड़ी। सिद्धू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कनेक्ट न्यूज में। ये जो खबर आ रही है इसको सेना ने कंफर्म किया है क्या? पहलगाम का जो मास्टरमाइंड था मूसा उसको मारा गया है इस एनकाउंटर में? जी, अभी जो खबरें आ रही हैं ऑपरेशन महादेव को लेके, जो आज बताया जाता है कि सुबह 10 बजे के आसपास शुरू किया गया था। ये श्रीनगर के पास जो एक स्थान है लिडवास, जो एक डेंस फॉरेस्ट एरिया भी है, ये वहाँ ऑपरेशन ज्वाइंट ऑपरेशन फोर्सेस और जेएंडके पुलिस के साथ मिलकर किया गया। ऐसा बताया जाता है कि इनके कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की वहाँ इंटेलिजेंस इनपुट्स मिली थी। उसके बाद इस ऑपरेशन को प्लान किया गया और ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें ये भी बताया गया है कि सुलेमान शाह, जिसको हाशिम मूसा बोलते हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान आर्मी में भी जिसने काम किया बताया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज किया गया है इस एम्बुश में, इस ऑपरेशन में। और उसके अलावा इसके 2 और साथी, जिसमें अबू हमजा है और एक यासिर है। इनफैक्ट यासिर को भी ऐसा कहा जाता है कि हाशिम मूसा के साथ यासिर भी पहलगाम के जो 4 आतंकवादी सरकार ने जिस वक्त उनके बारे में बताया था, जो आइडेंटिफाई किए गए थे, है ना, उसको उनमें से यासिर भी एक है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन जो आज शुरू किया गया है, देखिए लोकसभा का सत्र शुरू हो गया था, 1 हफ्ता हो गया, और ये पता था सरकार को कि सरकार के ऊपर कितना दबाव है इस बात को लेकर कि जो पहलगाम के आतंकी हैं, अभी तक 96 दिन हो गए, पकड़े नहीं गए, 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, उनका कोई आता पता नहीं है। तो सरकार के ऊपर जिस तरह का दबाव था और जिस तरह के उनको जवाब देने थे, और विपक्षी पार्टियों का जो बार बार सवाल करना था, हो सकता है कि उसी के परिणाम में ये कार्रवाइयां सरकार केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से की गई होंगी, और आज उसका परिणाम सामने आया है। सिद्धू जी, हासिम के जैसे खतरनाक आतंकी का मारा जाना, इस पूरे ऑपरेशन में हासिम जैसे बड़े आतंकी, खतरनाक आतंकी का मारा जाना इस पूरे ऑपरेशन में भारत की सुरक्षा के दौर के लिए बहुत बड़ी जीत है। देखिए, एक तरह से उसकी जीत भी है, लेकिन समानांतर सवाल भी खड़ा हो जाता है कि अगर वो यहाँ इतना बड़ा आतंकी लिडवास में श्रीनगर के आसपास ही मौजूद था पिछले 3 महीने से, तो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लिए भी एक सवाल बन जाता है समानांतर तौर पे कि उनको भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि पिछले 3 महीने से कोई इतना बड़ा आतंकवादी फिर वहीं आसपास के एरिया में था और कोई घटना हो सकती थी। लेकिन हाँ, एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि इतने बड़े आतंकवादी को आज जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से या उसमें पहले से निगरानी रखते हुए सरकार की एजेंसियों के द्वारा उसको ढेर किया गया है और उसके साथियों को ढेर किया गया है, ये सरकार के लिए एक बड़ी सफलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिद्धू जी, बाकी जो 2 मारे गए हैं उनका भी हाथ पहलगाम हमले में था क्या? उनमें से यासिर के बारे में बताया जाता है कि यासिर पहलगाम हमले में था। जहां तक अबू हमजा का सवाल है, अभी उसके बारे में कोई ज्यादा स्पष्ट बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि वो भी उतना ही खतरनाक एक आतंकवादी है घाटी का, और उसके लिए भी जो एजेंसीज हैं निरंतर उसकी खोज पड़ताल में लगी हुई थी, और वो उसका पहले कई घटनाओं में नाम आ चुका है। अभी वहां पर ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, आप देख रहे हैं क्या? एनकाउंटर्स ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? अभी हाँ, वो अभी ऑपरेशन का लास्ट लेग है शायद, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद जो आधिकारिक बयान है, आधिकारिक जो एक पुष्टि है, वो सरकारी एजेंसीज के द्वारा की जाएगी, और जो टेररिस्ट हैं हो सकता है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन बॉडी
इस प्रकार के कुछ चित्र सरकार के द्वारा जारी किए जाएं, तो मुझे लगता है कि अभी ऑपरेशन शाम तक ये हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए। सिद्धू जी, ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया? और ये सवाल, बहुत बड़ा सवाल जो आपने उठाया है, अगर हासिम मूसा वहीं पर था तो फिर इंटेलिजेंस इनपुट कैसे नहीं आया? ये फिर से इंटेलिजेंस इनपुट का फेल्योर भी समझा जाएगा, या फिर कहीं बाहर गए थे फिर से वापस आइए? ये जो सारे क्लैरिटी है अभी भी आना बाकी है, पर ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया? देखिए, जहां तक सवाल आता है, पहलगाम हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में और जितनी भी सुरक्षा बल हैं और उनका जो खुफिया तंत्र है, वो निरंतर इस काम पे लगा हुआ था कि जो वो पहलगाम आतंक के 4 अपराधी हैं, उनको तलाश लिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए या उनको घेर लिया जाए। और अब ये सफलता 3 महीने के बाद सरकार के हाथ लगी है। ये एजेंसीज बताएंगी कि कितने दिनों से किस तरह से उसको ट्रेस किया गया था, या कहां कहां उसको ट्रेस करने के बाद ये फाइनल उसकी लोकेशन पता लगी, और फिर ये सारी योजना के तहत ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया। ये सरकार की तरफ से अप्रैल 22 के बाद एजेंसियों की तरफ से हासिम को ठहरा जा रहा है, तो फिर भी ये शक तो होगा ना, कोई लोकल सपोर्ट था क्या? कहां पर और कैसे इतने दिनों तक ये आतंकी रह सकते हैं जिनका ऑपरेशन पहलगाम में जिनका हाथ था? कोई और स्लीपर सेल भी वहां पर एक्टिव है क्या जो उनको सुरक्षा दे रहे थे? ये सारे सवाल फिर से उठेंगे क्या नहीं? ये सारे सवाल यूं के यूं हैं, और इन सवालों के जवाब सुरक्षा एजेंसीज और JNK के जो DGP हैं, मुझे लगता है कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो सकता है कि वो इन सवालों के जवाब दें, या इन सवालों के जवाब में देश के रक्षा मंत्री या गृह मंत्री संसद में जवाब दें, बताएं कि ये किस प्रकार से ऑपरेशन किया गया, किस प्रकार से सरकार ने इसके सफलता से हाथ उनको मार गिराया, और किस तरह से आतंकवादी जो हैं, जो बचे हुए आतंकवादी हैं, उनकी पड़ताल की जा रही है, उनकी खोजबीन की जा रही है, और उनके लिए क्या आगे योजना सरकार ने निर्धारित की है। ये सवाल तो निरंतर बने रहेंगे जब तक चारों आतंकवादी के बारे में स्पष्टीकरण नहीं हो जाता। अभी क्या आसपास इलाके में सुरक्षा को और बढ़ाया गया वो आप देख रहे हैं, या फिर कोई साधारण नागरिक को? अभी तक ऐसा नहीं लग रहा। आज ये जिस तरह से घटना घटी है, तो ऐसा संभावना है कि अब कुछ ऐसे संदिग्ध इलाके हैं जहां सघन सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, और ऐसा भी संभावना, इससे बल मिलता है इस संभावना को कि शायद वो जो लोग हैं जिन्होंने पहलगाम में ये घटना की थी, वो कहीं आसपास और छुपे हो सकते हैं। तो वो जो भी संदिग्ध ऐसे स्थान होंगे, या जो खुफिया तंत्र अपने तरीके से काम कर रहा होगा, और उनको जहां जहां लगेगा, मुझे लगता है कि वहां सुरक्षा बल और जो पुलिस बल हैं, उनकी तैनाती और ये ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, और हो सकता है कि जल्द ही कोई और भी अन्य इस तरह का अगर इनपुट मिल जाए तो ऑपरेशन कोई और भी होने की संभावना हो। सिद्धू जी, हासिम के अलावा बाकी जो 2 है, उनमें से तो एक को बोला जा रहा है कि उसका हाथ भी पहलगाम अटैक में था, पर इनका बैकग्राउंड क्या रहता है? कहाँ से आए हैं, या फिर कोई लोकल सपोर्ट इनको आप देख रहे हैं? पिछले कोई हमले में इनका हाथ हुआ, ऐसा कुछ रिकॉर्ड आ रहा है क्या सामने? नहीं, अभी तुरंत में नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कल तक ये सारी चीजें इनकी जो इतिहास है और इनके जो लिंक्स हैं, वो सारे सामने आ जाएंगे। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि सुलेमान शाह लश्कर तैयबा के लिए काम करता था, उसका सीधा संबंध लश्कर तैयबा से स्थापित होता है, जो एजेंसीज के द्वारा जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। और इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि अबू हमजा या यासिर या अन्य कोई भी है, वो उन आतंकवादी संगठनों से संबंधित हैं जो भारत में अशांति और जम्मू कश्मीर में खास तौर पे एक अशांति और आतंक की घटनाएं करना चाहते हैं।
सिद्धू जी, 3 महीने से ज्यादा तक ये तीनों आतंकी वहां पर रहना, जबकि 24 घंटे आप वहां पर देखते हैं कि सुरक्षा आपको बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है, इनपुट्स आते हैं, पर 3 महीने से ज्यादा ये तीनों आतंकी वहां पर रहना, या क्या मैसेज देता है? देखिए, वो कुछ इलाके ऐसे हैं और कुछ ये आतंकी कोई आप ये मान लीजिए ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जितनी जितनी सतर्क सुरक्षा बल होते हैं, ये उनसे एक कदम आगे ही रहते हैं। कोई भी अपराधी होगा हमेशा वो सुरक्षा बलों से या पुलिस बलों से कुछ ज्यादा ही शातिर और तेज होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर पुलिस भी अपराधियों को इसी प्रकार से जब उनको मुखबरी मिल जाती है, पुख्ता सूचना मिलने के बाद ही उनको पकड़ पाते हैं। क्योंकि देखिए, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इनकी मूवमेंट अलग अलग क्षेत्रों में भेष बदल के रहने की रहती है, तो उसमें कई बार हर व्यक्ति को किसी इलाके में सघनता से पूछना तलाशना ये संभव नहीं होता, और इसी का लाभ ये आतंकवादी उठाते रहे हैं, अपराधी उठाते रहे हैं। ये जो डाची गांव जहां पर एनकाउंटर हुआ है, उसका आसपास का इलाका कैसा है? ये इलाका कैसा है, उसको थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को। ये जो एनकाउंटर का एरिया है, ये श्रीनगर से कुछ दूरी पे है। ये लिडवास का क्षेत्र कहलाता है, और इसमें जो एरिया है ये काफी एरिया जंगलात का है, सघन जंगल भी है, और ये इस तरह के इलाके हैं जहां आबादी कुछ कम है, और जहां ये कह सकते हैं कि बहुत कम लोगों का उस तरह से आना जाना रहता है। ये सीमित से दूर दराज के गांव हैं और सीमित लोगों की ही वहां तक पहुंच रहती है। तो ये कहा जा सकता है कि शायद हो सकता है ये ऐसा इलाका उन्होंने चुना हो। और अगर लिडवास को देखेंगे तो जो पहलगांव है, पहलगांव से अगर ऊपरी वो एक माउंटेन है, नाम याद नहीं, उसको क्रॉस करके ये सीधा पहलगांव तक आया जा सकता है, वापस भी जाया जा सकता है। तो वो सारा का सारा घने जंगलों का इलाका है, ऐसा माना जाता है। सिद्धू जी, अगर ये बात सही है कि 3 महीने से ज्यादा वक्त तक ये तीनों आतंकी वहीं पर थे, फिर तो सुरक्षा एजेंसी के लिए, फिर तो इनपुट्स के लिए, ये इंटेलिजेंस इनपुट्स के लिए, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे सामने, हमारे बीच है और हम उनको ट्रैक भी नहीं कर पा रहे। देखिए, ये लोग एक इनका मॉडस ऑपरेंडी है। ये कोई भी ऐसा गैजेट अपने पास नहीं रखते जिससे इनको ट्रैक किया जा सके। दूसरा ये है कि ये बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, तो इसलिए कोई इनके बारे में ज्यादा जानकारी रखे ऐसा भी कम होता है। क्योंकि आप सामान्य तौर पे देखेंगे कि जो अपराधी रहते हैं, ये आतंकवादी रहते हैं, सामान्य तौर पे वो सारे समाज से, सारे जो जन समुदाय है उससे कट के रहते हैं, और वो एक तरह के एक नकाब में रहते हैं। तो इसलिए ये जान लेना, ये समझ लेना, जब घटना होती है तब ये पता लगता है कि वो उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तब वो नाम सामने आने लगते हैं। और अन्यथा जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह से अलग अलग लोग बार बार इस तरह की आतंकवादियों की जो शैली है उसको अपनाने में लगे रहे, तो इसलिए ये एक चुनौती निरंतर बनी रहती है सुरक्षा बलों के साथ और जो स्थानीय प्रशासन है उनके साथ भी, कि कौन व्यक्ति है जिसको पुख्ता तौर पे कहा जा सके वो हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट है और हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट है। तो ये चुनौती तो लगातार बनी हुई है, और हमेशा से ही आप देखेंगे कि पहले भी जितने आतंकवादी पकड़े गए या जिनको मुठभेड़ में मारा गया, वो काफी समय के बाद ही हत्थे चढ़े थे। ये आगे आगे निकलते रहते हैं। ये चुनौतियां तो सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में बनी रहती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ संवाददाता जगदीप सिंह सिद्धू हम सहित जोड़ी ए संपर्क अधिक आलोचना करिया।